नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज ज्ञान का कैसा स्वरूप है उसकी चर्चा एक ज्ञान अधिकार में चल रही है। पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें भी शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ हुआ, फिर उसमें ज्ञानाधिकार की बात। शुद्धोपयोग के फल में क्या मिलता है? अनंत ज्ञान और अनंत सुख मिलता है। तो वो जो ज्ञान प्रकट हुआ वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो अपना स्वभाव था, अपनी सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य व्यक्त हुई। तो कैसी है अपनी वो सामर्थ्य, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो कल हमने 2 गाथाएं ली थी, कौन कौन सी? 43, 44 और 45। 44 नंबर की गाथा में बताया था कि भगवान का धर्मोपदेश, विहार, ठीक है, उठना बैठना खड़े होना, ये सब बिना इच्छा के होता है, स्वभाव से होता है, जैसे स्त्रियों के मायाचार बिना प्रयत्न के होता है। फिर 45 नंबर की गाथा में बताया था कि पुण्य फला अरहंता, कि वो जो अरहंत हैं वो पुण्य फल वाले हैं और उनकी जो क्रिया है वो औदैहिक है, क्योंकि वो कर्म के उदय से होती है, आघाती कर्म के उदय से उनकी वो उपदेश, वो वचन योग के निमित्त से उपदेश, विहार आदि क्रियाएं होती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मोह से रहित हैं, वो उसमें मोह राग द्वेष नहीं करते, इसलिए वो कर्म क्षय में कारण होती हैं। यानी उनकी जो क्रियाएं औदैहिकी हैं वो भी छाई की मानी गई है, क्योंकि कर्म क्षय में निमित्त होती हैं। जो पुराना बांधा हुआ कर्म है, जो पुण्य है, वो उदय में आकर खिल रहा है, नवीन बंद नहीं रहा। तो जब सारा खत्म हो जाएगा कर्म उदय में आकर, तो मुक्त हो जाएंगे फिर। इसलिए वो औदैहिकी होने पर भी छाई की कही गई है। तो 44 और 45 नंबर की गाथा हुई थी। इसकी टीका हुई थी क्या? हो गई थी। भावार्थ देखना है। चलो एक बार टीका भी पढ़ देते हैं फिर। अरहंत भगवान, जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल, गाथा 45 की टीका, मूल ग्रंथ में है टीका, डॉक्टर साहब वाले में थोड़ा सा उन्होंने आसान करके भाषा लिखी होगी, भाव वही हैं। अरहंत भगवान, जिनके वास्तव में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए हैं। कौन सा कल्प वृक्ष है? वास्तव में यही कल्प वृक्ष है। वो जो भोग भूमि के जीवों को कल्प वृक्ष से सामग्री मिलती है, वो जो कहते हैं ना, तो कल्प वृक्ष से ऐसे ही नहीं मिलती, उनके पुण्य का उदय तो मिलती है। समझ में आया? देखो, हमें और आपको भी जो सामग्री मिल रही है वो भी पुण्य के उदय से ही मिल रही है। आपको बैठने के लिए चटाई मिली है ना ठंड में, पढ़ सकें इसके लिए जो उजाला मिला है, ये जिनवाणी मिली है, ठीक है। और हमें आप लोग मिले कि आपके निमित्त से हम पढ़ पाएँ, आपको हम मिले कि हम आपस में चर्चा कर सकें, ठीक है। ये सब काहे से मिला है? तो पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के, तो पुण्य ही कल्प वृक्ष है। पुण्य का उदय हो तभी ये जीव जैसा चाहता है वैसी सामग्री मिलती है। तो अभी हम सोचते हैं, अरे काश हम भी भोग भूमि में पैदा हुए होते, हमें भी कल्प वृक्ष मिलते तो हम उससे मांगते तो मिल जाता। तो आज भी वही बात है, वहाँ कल्प वृक्ष से जो मिलता है वो भी पुण्य के उदय से ही मिलता है, और आज जो मिल रहा है वो भी पुण्य के उदय से मिल रहा है। आप दुकान पे जाते हैं और आप सोचते हैं आज मेरा माल बिक जाए, और बिक जाता है। तो वो काहे से बिका? आप घर आते हैं कि आज मेरे को ये खाना है, कल आप
इच्छा करते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है। प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी मिल जाता है। तो और कैसा कल्प वृक्ष चाहिए बताओ आपको? ये तो बिना मतलब दुखी होता है। तो असलियत में तो पुण्य ही कल्प वृक्ष है। वो तो जो बाहर के कल्प वृक्ष है ना, वो तो एक मीडियम है। माने आपको ऐसी मम्मी मिली, ऐसी पत्नी मिली कि आपने जब चाहा तब वो मिल गया। आपने कहा आज मुझे बेसन का हलवा खाना है, लो बेटा। आज मुझे रोटी खानी है, लो बेटा। लो आज मुझे चावल खाने, लो बेटा। यही तो कल्प वृक्ष है। समझ में आया? और आपने कहा मुझे ये खाना है कि नहीं, यही खाना पड़ेगा, तो आपके उतने पुण्य का उदय नहीं है। वो तो एक माध्यम है सिर्फ, है ना। जैसे ऑटोमेटिक मशीन आ गई, आप उसमें 10 का नोट डालोगे तो 10 रुपये वाला सामान निकलेगा, उसमें से 20 का नोट डालोगे तो 20 रुपये